अगर लड़की पढ़ जाएगी तो जानते हैं 50% था, उसको बढ़ा के उन्होंने 65 कर दी। चुनाव आता है तो बड़ी बड़ी घोषणाएं जो है लोग करते हैं। बिहार की राजनीति में जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ गई है। हमेशा लोग यही करते थे, जेडीयू में अब कड़ी कमजोर हो चुकी है और नीतीश कुमार अब उतने ज़्यादा एक्साइटेड नज़र नहीं आ रहे। हालांकि नीतीश कुमार नज़र नहीं आ रहे, लेकिन उनके बेटे निशांत कुमार की चहलकदमी बढ़ चुकी है। यानी अब वह नालंदा में अपना आगाज करने जा रहे हैं और पहली बार ऐसे जनसभा और संबोधन में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी में नालंदा के इस क्रिकेट टूर्नामेंट के उद्घाटन में वह विशिष्ट के रूप में दिख रहे हैं और वहां पर एक टूर्नामेंट उद्घाटन में बहुत ज़्यादा एक्टिव दे रहे हैं, वृक्षारोपण कर रहे हैं। यानी नालंदा की धरती से वह पुकार कर रहे हैं और पॉलिटिकल एंट्री का कह सकते हैं एक शुभारंभ भी कर रहे हैं। नालंदा उनका अपना क्षेत्र है, अपनी भूमि है, अपनी जगह है और वहां से जिस तरह से महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किए हैं उसको लेकर करके पूरा जयघोष हो रहा है। नालंदा में तो जयघोष हो रहा है, हालांकि पूरे बिहार में जयघोष हो रहा है। इस क्रिकेट टूर्नामेंट से पूरे जिले के लोग आएंगे, खास करके महिलाओं में एक अलग ही क्रिकेट के प्रति एक रुझान डेवलप होगा, लोगों में एक नई प्रेरणा शक्ति जगेगी और एक्साइटमेंट लेवल भी बढ़ेगा। और इसी को लेकर करके आगाज कर रहे हैं निशांत कुमार। हालांकि निशांत कुमार यह टूर्नामेंट अपनी मां की याद में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनकी मां की पुण्यतिथि है, उसको लेकर के उन्होंने जिस तरह का क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया है, उस टूर्नामेंट में जो कप का नाम है वह स्वर्गीय मंजू सिन्हा स्मृति कप रखा गया है और उसी को लेकर के यह टूर्नामेंट कराया जा रहा है नालंदा के धरती पर। और वहां से जिस तरह से उनकी एंट्री होती है निशांत कुमार को, वहां पर जयकारे लगने शुरू हो जाते हैं और हर जगह जय नीतीश, जय निशांत, जय नीतीश, जय निशांत के नारे लगना हो रहा है। और बार बार स्टेडियम में से लेकर के नालंदा के हर गली चौराहे में यही गूंज रहा है, बिहार का भविष्य कैसा हो, निशांत कुमार जैसा हो। हालांकि हम यही अपेक्षाएं कर रहे थे और इसी तरह का वीडियोस लाने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं न कहीं चिराग पासवान नालंदा की धरती से उद्घोष करने वाले, हालांकि उनकी डेट ऑलरेडी फिक्स हो चुकी है क्योंकि वह 18-19 को नालंदा की धरती से उद्घोष करेंगे। उससे पहले निशांत कुमार के लाल ने चमत्कार करके दिखा दिया है। हालांकि कई दिनों से राजनीति के मंच से वह अलग जा चुके थे, कहीं नहीं दिखते थे, उनकी एक्टिविटी धीरे धीरे कम हो चुकी थी, लेकिन महिला क्रिकेट टूर्नामेंट के उद्घाटन के समय वह काफ़ी एक्टिव नज़र आए हैं, काफ़ी वो एग्रेसिव नज़र आए हैं और वृक्षारोपण के साथ साथ ग्राउंड पर नज़र आए हैं, लोगों से बातचीत करते नज़र आए हैं। हमारे कक्कू जी हैं, ये इन्होंने कहा और पूरे फुल ऑन एक्टिव में नजर आए हैं। और जिस तरह से बिहार के विभिन्न जिलों से लोग आएंगे और क्रिकेट टूर्नामेंट को लेकर करके एक अलग उद्घोष जगेगा और साथ साथ निशांत कुमार उस भूमिका में नजर आएंगे, उस कार्यक्रम में एक मुख्य अतिथि के रूप में नजर आएंगे, लोगों को कप देंगे, लोगों से प्यार जताएंगे, लोगों के साथ फोटो सेशन होगा, तो बिहार के हर जिलों में गूंजेगा निशांत कुमार जिंदाबाद। और यही कहीं न कहीं लोगों का पसंद था, कहीं न कहीं किसी किसी के मन में यह उम्मीदें जग रही थी कि निशांत कुमार कब जागेंगे, निशांत कुमार की आंखें कब खुलेगी या नीतीश कुमार कब अपने बेटे को लॉन्च करेंगे। हालांकि यह अभी भी ऑफिशियली क्लियर नहीं हो चुका है, लेकिन जिस तरह से वह क्रिकेट टूर्नामेंट के उद्घाटन में एज ए अतिथि और चीफ गेस्ट के रूप में जाते हैं और जिस तरह से जयकारे लगने शुरू होते हैं, जिस तरह से निशांत कुमार की जय हो और नीतीश कुमार की जय हो, ऐसा लगता है कि जेडीयू में अब मांग तेज हो चुकी है और जेडीयू के कार्यकर्ता में काफ़ी उत्साह भी दिख रहा है। और नालंदा की धरती
खैर उनका अपना ही हो। देखते हैं चिराग पासवान भी वहां पर आने वाले हैं बहुत जल्दी, एक बहुत दहाड़ लेकर के आने वाले हैं, बहुत राजनीतिक मंच तैयार कर चुके हैं। हालांकि उसके लेकर के वीडियोस में मैं जल्दी रिलीज करने वाला हूं, उनकी एंट्री से पहले आपको वीडियो मिल जाएगी और उसके बाद देखते हैं कि कैसे निशांत पर छाप छोड़ जाते हैं और निशांत को कैसे बीट करते हुए आगे निकल जाएंगे, नीतीश कुमार से भी 2 कदम आगे कैसे चल पाएंगे। क्या वहां पर नालंदा की धरती में चिराग पासवान के नारे लगने वाले हैं या फिर से नीतीश कुमार के नारे लगेंगे, या तो नीतीश के बेटे निशांत कुमार के जिस तरह से नारे लग रहे हैं, जिस तरह से एग्रेसिव भूमिका में दिख रहे हैं, उसको लेकर करके अब मामला सीरियस हो चुका है। हालांकि एनडीए घट के दोनों नेता हैं, एक तरफ से चिराग पासवान, एक तरफ से निशांत, और दोनों अपनी अपनी भूमिका में एक ही सीट के लेकर करके काफ़ी एक उद्घोष कर रहे हैं। हालांकि राजनीतिक कैरियर में एज ए विधानसभा के रूप में चिराग पासवान की शुरुआत नालंदा की धरती से होने वाली है और उसी धरती से निशांत कुमार ने शुरुआत कर दी है, आगाज़ कर दिया है, और राजनीतिक कैरियर में इस तरह का रूप उन्हें बहुत कम देखने को मिलता है, शायद ना के बराबर हो। और उनकी इस तरह की पहली शुरुआत काफ़ी बिहार के मंच में एक नया आयाम घोषित कर दिया है। हालांकि इस तरह का उनका उद्घोष, इस तरह के अटैकिंग मूड और इस तरह से मीडिया ने लोगों ने घेरा, लग रहा था कि अब बिहार का दूसरा मुख्यमंत्री चल रहा है और नारे भी वही थे, बिहार का भविष्य कैसा हो, निशांत कुमार जैसा हो। और इनको लेकर के बैनर और पोस्टर तो लगे ही हैं, कई बार उद्घोष हुए हैं, कई बार मांगे हुई है, लेकिन बीच में कई दिनों से यह ठप पड़ गया था। लेकिन अपनी माता मंजू सिन्हा के स्मृति में जिस तरह से यह टूर्नामेंट, क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, उसके बाद सुगबुगाहट तेज हो गई है, नालंदा वासियों का विश्वास बढ़ गया है और पूरे बिहार में जो भी जेडीयू करता है, जो भी उनके चाहने वाले हैं, कहीं ना कहीं इस उम्मीद में थे कि नीतीश के बाद जेडीयू को कमान कौन संभालेगा, जेडीयू का नेतृत्व कौन करेगा। लेकिन नीतीश कुमार के लाल ने अब लगता है कि मोर्चा संभालने के लिए तैयार बैठे हैं। फिलहाल आप क्या सोच रहे हैं उनके बारे में, क्या कुछ होने वाला है, किस तरह की एक भूमिका निभाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी वह आध्यात्मिक कैरियर को चुन चुके थे, अब वह उनकी पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत होने वाली है। बहुत कुछ होने वाला है बिहार में, बहुत कुछ बदलने वाला है बिहार में, एक नया आगाज़ होने वाला है और निशांत कुमार क्या करके दिखाएंगे, इसके लिए हमारे साथ बने रहिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे नोटिफिकेशन आपके आते रहेंगे।